बात बड़ी खबर से करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। बीजेपी आरएसएस की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की है। बीजेपी आरएसएस ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान INDIA गठबंधन पच नहीं रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा है, बीजेपी आरएसएस संविधान विरोधी है, इनको बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी है। 2024 में इनकी विदाई हो जानी चाहिए। भागवत का भारत प्रेम कैसे जाग गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में ये बयान दिया। छतरपुर के गजीम लहरा में ओबीसी महासभा में पहुंचे थे स्वामी प्रसाद मौर्य और एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लोकप्रियता, उनकी विद्वता, उनकी जीवंतता इनसे देखी नहीं जाती, इनको पच नहीं रहा है। इसीलिए इंडिया तो बहाना है। मुख्य रूप से ये संविधान का विरोध है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध है, जिसको इस देश के लोगों से मेरी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी विदाई सुनिश्चित की जाए। तो सुना आपने, बीजेपी आरएसएस संविधान विरोधी हैं, ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ऐसे विवादित बयान देते आ रहे हैं और उनका विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उनके विवादित बोल खत्म नहीं हो रहे हैं और एक बार फिर से जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी आरएसएस ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक है, इस तरीके के बयान दिए हैं। बीजेपी आरएसएस संविधान विरोधी है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा है। INDIA गठबंधन बीजेपी को पच नहीं रहा है और इस वजह से इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं और 2024 में इनकी विदाई निश्चित है। तो एक बार फिर से विवादित बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। बीजेपी आरएसएस ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक है, ये बड़ा बयान, विवादित बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस तरीके के बयान देते नजर आ रहे हैं और उनका विरोध भी किया जा रहा है। एसएन सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, फिर से विवादित बयान दिया है यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बीजेपी आरएसएस ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कोई नोटिस नहीं कर रहा है। जब नोटिस नहीं कर रहा है तो मीडिया के ध्यान आकर्षण के लिए ऐसे बयान देते हैं जो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। कभी हिंदू धर्म को गाली देंगे, कभी हिंदू धर्म को अपशब्द कहेंगे, कभी रामचरितमानस को गाली देंगे, पुस्तकें जलवाएंगे। तो मुझे लगता है कि निंदनीय कार्य करने के माहिर हो गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी और अच्छी बात है, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छी लग रही है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से घबरा गई है बीजेपी। इंडिया गठबंधन कहाँ पे है, आप बताइए। इंडिया गठबंधन कोई मध्य प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, कोई केरल में चुनाव लड़ रहा है, पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपस में ही जब किसी में नहीं बन रही है तो दूसरे की चर्चा क्या करेंगे। मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ये सोचना होगा और ज्यादा अखिलेश यादव जी को सोचना होगा कि समाज को गाली देकर, समाज को हानि पहुंचाकर, भारत की निंदा करके, भारत के मान सम्मान को घटा के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जनता जानती है कि अगर आप गाली देते हैं, देश की निंदा करते हैं, लोकतंत्र की निंदा करते हैं, संविधान की निंदा करते हैं, मतलब आप भारत को नहीं मानते हैं। तो भारत को नहीं मानने वालों को भारत में रहने का अधिकार ही नहीं है। ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भारत के संविधान को, भारत की संस्कृति को आत्मसात नहीं करते हैं, उसको नहीं मानते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को नोटिस नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सर, नोटिस तो किया जा रहा है क्योंकि जब भी बयान देते प्रतिक्रिया भी तुरंत देखने को मिल जाती है। तो क्या लग रहा है कि ये सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? क्या वजह है जो लगातार इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की सोची समझी ये रणनीति है, सोची समझी ये चाल है कि किसी तरह से आप हिंदू धर्म को अपमानित करिए, भारत को अपमानित करिए, भारत को गाली दीजिए, देश के संविधान को गाली दीजिए। इस तरह के निंदनीय कार्य वो शुरू से करते आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग भी तो साधु सन्यासियों को चिलिमजीवी कहते थे, काशी को गाली देने का कार्य करते थे। तो इस तरह के कार्य समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। जिस तरह से की कलम में स्याही रहेगी उसी कलर का तो इंक रहेगा, उसी तरह की तो लिखावट होगी। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी नहीं, ये
ये समाजवादी पार्टी का बयान है। ठीक है, एसएन सिंह जी हमारे साथ जुड़े नहीं रहिए। अभिषेक राय भी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक जी, लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके के बयान दे रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने कहा है बीजेपी आरएसएस ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक है। आप क्या कहेंगे, किस तरह देख रहे हैं बयान को? देखिए, उन्होंने आज के राजनीतिक परिवेश को देख के और देश की हालत को देख के इस तरह का बयान दिया है, क्योंकि आज देश की जनता जो है महंगाई से एकदम त्रस्त है, बेरोजगारी से एकदम परेशान है। आप एक चीज मुझे बताओ कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ता चला जा रहा है। अरे सर, अगर महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई पे बात करें। ये बीजेपी आरएसएस धर्म सनातन इसका विरोध कर रहे हैं और धर्म गुरुओं भी सब नाराज हो रहे हैं। आपको लग रहा है ये बयान सही आ रहा है उनका? नहीं, हमने उनके बयान को सभी हमने सही वाली बात नहीं कही। किसी के व्यक्तिगत बयान को हम सही और गलत नहीं, पर मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जो समाजवादी पार्टी की सोच है, मैं उसकी बात कह रहा हूँ आपको। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ और मैं जो बात कह रहा हूँ मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ। मेरी बात पहले ध्यान से सुन लें। जनता जो उद्योगपति हैं उनके हजार हजार करोड़ रुपए माफ हो जा रहे हैं। कुछ उद्योगपति जनता से टैक्स का पैसा लेके विदेश फरार हो जा रहे हैं और गरीब जनता से टैक्स पे टैक्स बढ़ता चला जा रहा है। रेपो रेट बढ़ रहा है। जो कहते हैं जो मिडिल क्लास है उसको सारे टैक्सेस उसके ऊपर इम्पोज हुए जा रहे हैं। वो एक बार गाड़ी खरीदता है तो उसे रोड टैक्स देना पड़ता है। रोडों पे चलता है तो जो रोड उसके टैक्स से उसके पैसे से बनी है उसे हर बार उसको टोल प्लाजा पे। ठीक है, इसका जवाब एसएन सिंह से ले लेते हैं। एसएन सिंह जी बोलिए। देखिए, हमारे मित्र को समझना चाहिए, दरअसल G20 की सफलता से समाजवादी पार्टी बौखला गई है। दुनिया में देखिए भारत का डंका बज रहा है, लेकिन इनकी लंका में जनता ने आग लगा दिया है। इनको तो सत्ता चाहिए, भारत थोड़े न चाहिए। सत्ता में रहेंगे, अपने मान सम्मान को बढ़ाने का कार्य करेंगे, अपने धन को बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप देखिए, रूस कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है, अमेरिका यूरोप गदगद है, मिडिल ईस्ट सबसे बड़ा साझीदार हो गया है, अफ्रीका महाद्वीप पे भारत का डंका बज रहा है। आज दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। मैं तो अनुरोध करूंगा कि आप भारत के मान सम्मान के साथ जुड़िए, भारत की संस्कृति के साथ जुड़िए, भारत के साथ रहिए। लेकिन एसएन सिंह जी वो कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, जनता के हित में काम नहीं किया जा रहा है, ये बात कर रहे हैं डॉक्टर अभिषेक। देखिए, तो अच्छी बात है, महंगाई अगर बढ़ रही है तो आप उसकी चर्चा सड़क से लेकर संसद तक करिए, विधानसभा में उस बात को उठाइए, लेकिन अमर्यादित बयान देना भारत। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं डॉक्टर अभिषेक राय। देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ। जो हमारे विद्वान प्रवक्ता बड़े भाई एसएन सिंह साहब कह रहे हैं कि भारत से जुड़िए, भारत का डंका बज रहा है। भारत का डंका कब नहीं बजा साहब, आप मुझे बता दो। मुझे जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से भारत का डंका बजता जा रहा है। चाहे कोई भी सरकार रही हो, भारत का नाम पूरे देश दुनिया में बुलंदी के साथ लिया जाता रहा है। आज भी हम बाहर विदेश जाता हूँ मैं, और इंडियन पासपोर्ट, ये आज की बात नहीं है, 2014 से पहले भी जब भी मैं विदेश में था मैंने तो वहाँ तो पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, भारत का डंका बज रहा है ये अपनी बात है, लेकिन बार बार ये जो बयान आ रहे हैं इससे क्या कैसे दिखते, क्या लगता है डॉक्टर अभिषेक राय कि कहीं ऐसा ना हो इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए सपा को या इंडिया गठबंधन को? देखिए, इंडिया गठबंधन कोई खामियाजा नहीं। अभी घोसी की जनता ने, गोरखपुर के बगल में है घोसी, और क्या करारा जवाब दिया है सरकार को, करारा जवाब मिला है। और इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे पूर्वांचल में इनको जवाब मिला। ठीक है एसएन सिंह जी, करारा जवाब मिला है। क्या है, अभिमान वो दिखाई नहीं देता है कि 2014 से लगातार 17 बड़ी हार हो चुकी है। ऐसी समाजवादी पार्टी जो देश के कई प्रदेशों में भी 2-4 सीट पा जाती थी, आज नगण्य हो गई है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी देख लीजिए 40-50 कुछ सीटें पा जाती हैं। कुछ जनता इनको भी पसंद कर लेती है, लोकसभा में 2-4 सीटें पाते हैं। जिनका कोई जनाधार नहीं है वो अपने को कह रहे हैं कि हमारा आधार है। अच्छी बात है, अगर आपको गणित नहीं आती है और इसी आधार पे आप खड़े ठीक है एसएन सिंह जी और डॉक्टर अभिषेक राय, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अपनी बात रखने के लिए।